जय साईं राम। बाबा के चरणों में शत शत नमन करते हुए आज फिर से मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। आज मैं कोई विशेष एक या दो कहानी लेकर मैं नहीं आई। आज मैं आप लोगों से बाबा के साथ मेरा जो अनुभव है, बाबा जब से मेरी जिंदगी में आए तब से मेरा जो अनुभव है, मैंने जो महसूस किया, जो मैंने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में मैंने जो बदलाव मैंने महसूस किया है, वो सारी बातें मैं बताना चाहती हूँ। तो वैसी कुछ बातें आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। पहले ऐसा था कि कोई भी बात होती है वो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे पता चल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं होती थी। लेकिन जब से बाबा मेरी जिंदगी में आए, जब से मैं बाबा के भक्ति के पथ पे आई हूँ, तब से मेरी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आया है। मेरे खुद के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं। वो सारी बातें मैं बताऊंगी। मैं एक तरह से, क्योंकि मैं घर में 4 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ, इसलिए बचपना तो मेरे अंदर था और अभी भी है। एक बहुत ऐसा था मैं बहुत जिद्दी जैसी थी, बहुत जिद पकड़ के रहती थी कोई भी चीज के लिए, कोई भी बात के लिए। लेकिन बाबा ने मुझे सहनशीलता सिखाई। जब से बाबा मेरी जिंदगी में आए, मैंने सहना सीखा। पहले मेरा ऐसा था, बिना बात के जैसे आसमान को सर पे उठा लेना, जैसा एक स्वभाव होता है कि हर चीज में अपनी ही होनी चाहिए। लेकिन जब से बाबा मेरी जिंदगी में आए, बाबा की भक्ति का ये प्रभाव है मेरी जिंदगी में, ये असर है कि मुझ में एक ठहराव आया, सहनशीलता आई मेरी जिंदगी में। और ऐसा होने लगा, आजकल मुझे ऐसा होता है, अब मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कोई भी चीज में सोचती हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए, या फिर मेरे दिल में अगर कुछ भी बात आती है कि काश कि ऐसा होता तो अच्छा था, वो चीज कहीं ना कहीं जाके हो जाती है। कभी किसी बात के, अगर कोई प्रोग्राम कुछ बनता है, मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा करना है। पहले सब कुछ अलग सा होता है, लेकिन अचानक से चेंज आता है कि जो मैं सोच रही हूँ, कोई आके मेरे सामने वही बात बोलता है कि नहीं, ऐसा करो तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा। ये चीज मेरे अंदर आ गई है। मतलब बाबा मुझे पहले ही संकेत करते हैं कि जो भी होना है वो ऐसे होगा। ये चेंज मेरे अंदर बहुत ज्यादा आई है, बहुत ज्यादा ही मैं फील करती हूँ। और हर एक चीज में, हर एक चीज को देखने का नजरिया, हर एक बात को देखने का मेरा जो नजरिया है, वो मेरा बाबा के मेरी जिंदगी में आने के बाद बिल्कुल ही बदल गई। पहले जो चीजें मैं सोचती नहीं थी, लेकिन आजकल वो सारी बातें मुझे पहले से ही समझ में आ जाती है। इतनी सारी मेरी जिंदगी में चेंजेस आई, इतना मैंने सहना सीखा, मेरा हर चीज को देखने का नजरिया बदल गया। और बहुत सारे बाबा ने मेरे साथ चमत्कार किए हैं, बहुत छोटे बड़े चमत्कार मेरे साथ किए हैं। कभी ऐसा होता है, एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ
कि मेरे एकदम से घुटने में अचानक से मैं स्कूल से वापस आके मैं अपनी नौकरी से वापस आके मैं घर पे ऐसे ही सोफे पे बैठी हुई थी। अचानक से कोई आया, कॉलिंग बेल बजी, डोर बेल बजी। मैं उठने के लिए, जब मैंने दरवाजा खोलने के लिए मैंने उठना चाहा, मैं उठ नहीं पा रही। मेरे घुटने पे पता नहीं कहां से अचानक से इतनी दर्द आने लगी। फिर मेरे हस्बैंड ने जाके दरवाजा खोला। मैं बैठ गई, लेकिन मैं ना सीधे बैठ पा रही हूँ, ना मैं कुछ भी कर पा रही हूँ, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने बाबा को याद किया। मैंने बाबा को कहा, बाबा प्लीज, ऐसा हो रहा है, ये मुश्किल है मेरे लिए, मुझे उठना है, अब कुछ तो करो। क्यों हो रहा है मेरे साथ? पहले तो ऐसा नहीं था, अभी तो थोड़ी देर पहले ही मैं स्कूल से आई। मैं ऐसे हर चीज बाबा से शेयर करती रहती। ऐसे ही मैंने मन ही मन, जैसे ही मैंने बोला, 1-2 मिनट के अंदर ही मेरा जो दर्द था पूरा गायब हो गया। ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है, क्योंकि इतना तेज मेरा दर्द था, वो कैसे गायब हो गया वो मुझे खुद को पता नहीं है। और मैं अपनी जिंदगी में, जैसे हम अपने पास बैठे लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से हम जैसे हर चीज शेयर करते हैं, हर बात बोलते हैं, वैसे मैं बाबा से हर बात मैं बोलती हूँ। मैं मन ही मन बोलती रहती। अभी भी जब मैं अभी वीडियो शूट करने के लिए बैठती हूँ, तब भी मैं बाबा से बोलती हूँ कि बाबा आप मुझे संकेत करो, मुझे क्या बोलना है, मैं क्या करूं। क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करने के लिए बैठती हूँ, तब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता कि मुझे क्या बोलना है, क्या कहानी बोलूंगी। मैं कोई ऐसा सोच के नहीं बैठती कि मुझे आज नहीं, मुझे यही बोलना है। ये बाबा है जो मुझसे बुलवाते हैं, हर चीज बाबा मुझसे बुलवाते हैं, हर चीज बाबा ही मेरे साथ करते हैं। मैं मतलब बाबा का मैं क्या बोलूं, बाबा की कृपा मैं क्या ही बोलूं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं अगर कुछ भी बोलने जाऊंगी बाबा के बारे में, तो वो सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। तो वो धृष्टता मैं नहीं कर सकती, वो अहंकार मैं नहीं ला सकती अपने अंदर। लेकिन मेरे बाबा है जो हर चीज मेरे से करवाते हैं, हर चीज में मुझे आगे लेके जाते हैं। एक दिन, अब एक घटना मुझे फिर से याद आई, ये बाबा ही चाहते हैं शायद मैं बोलूं। बहुत छोटी सी बात है, पता नहीं शायद बोलने की बात है या नहीं, लेकिन मेरे मन में आ रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। एक दिन मैंने कुछ, अभी 1 साल की, 1 साल 1 या 1.5 साल पहले की बात है, मैंने कुछ खरीदने का सोचा। कोई कपड़ा, कोई ड्रेस मैंने लेने के लिए सोचा। मैं सोच रही थी कि मुझे इस कलर का इस बार लेना है ड्रेस। लेकिन उस वक्त कुछ कारण से ये चीज हो नहीं रही थी, मैं बाजार नहीं जा पा रही थी, कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन मेरी दीदी का मुझे फोन आया। मेरी दीदी ने मुझे फोन किया और उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। वो बाहर रहती है, वो असम में नहीं रहती, वो मुंबई में रहती है। उसने मुझे बोला कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं, मैंने इस कलर का तुम्हें भेजा है। मैं इस तरह से उछली और मुझे इतनी खुशी मिली कि जो मैं सोच रही थी बाबा ने मुझे वो दिलवा दिया। ऐसी छोटी छोटी बातें बाबा की मेरे साथ हर रोज होती रहती है, हर रोज होती रहती है। आज सुबह भी ऐसी एक बात मेरे साथ हो गई। मैं कुछ सोच रही थी और मेरे पापा ने फोन करके मुझे वही बात बोले कि ऐसा ऐसा करना है।
मतलब जब भी आप बाबा की भक्ति में शुद्ध मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से आप बाबा की भक्ति करोगे तो बाबा हर चीज आपको संकेत में बता ही देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को मेरी माँ की जिस दिन मृत्यु हुई थी, मृत्यु से पहले के दिन में मुझे बाबा ने क्या संकेत किए थे और जो मैंने नहीं सुनी उसमें मुझे क्या फिर भुगतना पड़ा, मैं वो सारी कहानी आपको बताऊंगी। तब तक आप लोग बाबा की भक्ति में रमे रहिए, बाबा की साधना करते रहिए, बाबा का नाम जप करिए। और आज गुरुवार है तो आज साईं बार है, सब लोग बाबा की साधना करिए, सच्ची लगन से, सच्चे हृदय से बाबा की पूजा कीजिए और बाबा का नाम जप करिए। जय साईं राम।